तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हमारी जानी पहचानी दुनिया की हदों से बहुत दूर ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान, तकनीक और खुद हमारी असलियत की परिभाषा ही बदल जाती है। चलिए शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से करते हैं। ये बात किसी साधु संत ने नहीं बल्कि खुद क्वांटम फिजिक्स बनाने वाले वैज्ञानिकों ने कही थी। उनका मानना था कि इस अजीब दुनिया को समझने के लिए हमें अपने बने बनाए तर्क के दायरे से बाहर निकलना होगा। तो अब हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को उस अजीब और अदृश्य असलियत से अलग करता है जिस पर सब कुछ असल में टिका हुआ है। देखिए, एक तरफ तो हमारी ये दुनिया है जो हमें दिखती है, समझ आती है, जहां नियम साफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम की दुनिया, जहां सब कुछ अजीब है, संभाव्य है और जहां समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे बड़े बड़े नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कोई भी चीज तब तक असल में होती ही नहीं है जब तक हम उसे देखते नहीं हैं। वो बस संभावनाओं का एक समुंदर है। और ये हमारी चेतना, हमारा देखना ही है जो संभावना को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अजीब बातें, इनका आधार क्या है? तो चलिए बात करते हैं क्वांटम की उस जादुई तिकड़ी की। 3 ऐसे सिद्धांत जो हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। सबसे पहला है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही तो देखा गया। जब कोई प्रकाश को देख रहा होता है तो वो एक कण की तरह व्यवहार करता है और जैसे ही नजर हटाई वो एक लहर बन जाता है। सोचिए जरा, सिर्फ हमारे देखने भर से चीज का बर्ताव बदल जाता है। और यही है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे उपनिषदों में हजारों साल पहले ही कहा गया था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। आज की साइंस बस उसी बात को साबित कर रही है। अब आते हैं दूसरी जादुई चीज पर, एंटैंगलमेंट। आइंस्टाइन को भी ये चीज इतनी अजीब लगी थी कि उन्होंने इसे डरावना कहा था। इसमें होता यह है कि 2 कणों को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि अगर एक के साथ कुछ किया जाए तो दूसरे पर तुरंत, इंस्टेंटली असर होता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्यों ना हो, प्रकाश की गति से भी तेज। और तीसरा जादू है क्वांटम टनलिंग। इसको ऐसे समझिए कि एक कण एक दीवार के पास आता है और फुर्र दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जैसे कोई भूत हो, उसके पास दीवार तोड़ने की एनर्जी नहीं है, फिर भी वो पार हो जाता है। और यही अजीब सा सिद्धांत क्वांटम कंप्यूटिंग की जान है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यही थ्योरी मिलकर कैसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है जो एक अल्टीमेट कोड ब्रेकर है। आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एन्क्रिप्शन नाम के एक डिजिटल ताले से सुरक्षित है। और ये ताला कितना मजबूत है? इतना कि आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी इसे तोड़ने में करीब 12 अरब साल लग जाएंगे। मतलब जब से ये ब्रह्मांड बना है उससे भी ज्यादा टाइम। 12 अरब साल। और वहीं दूसरी तरफ एक क्वांटम कंप्यूटर, वो इसी ताले को बस कुछ सेकंड्स में तोड़ सकता है। सेकंड्स में। और ये मुमकिन होता है उन्हीं क्वांटम सिद्धांतों की वजह से, एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक झटके में सब कुछ खतरे में आ सकता है। बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स, हमारी प्राइवेट चैट्स और सोचिए देशों के मिलिट्री और सरकारी सीक्रेट्स, सब कुछ पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा। और जाहिर है जब खतरा इतना बड़ा हो तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी। यहीं से शुरू होती है एक नई ग्लोबल आर्म्स रेस। एक ऐसी दौड़ जो मिसाइलों या टैंकों की नहीं बल्कि क्वांटम सुपरमैसी की है। ये दौड़ असल में शुरू हो चुकी है। 2022 में चीन ने दावा किया कि उसने एक बहुत ही मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ दिया है और इस खबर से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसके जवाब में अमेरिका फॉरेन क्वांटम सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्ट ले आया और भारत भी पीछे नहीं रहा। 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया। अगर हम पैसों की बात करें तो इस रेस में चीन बहुत बहुत आगे है। वो हर साल करीब $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है क्वांटम रिसर्च में। ये रकम बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और दांव पे क्या लगा है? सब कुछ। सीधी सी बात है, जो देश क्वांटम पावर को कंट्रोल करने में सबसे पहले कामयाब होगा वो दुनिया पर राज करेगा। उसके पास एक ऐसी ताकत होगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े
और शायद सबसे अहम सवाल पर, क्या होगा जब हम इन दो सबसे ताकतवर चीजों को मिला देंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग, जब एक सुपर इंटेलिजेंस को एक सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। देखिए, एआई को बेहतर बनने के लिए चाहिए जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर। अभी वो हमारे दिए हुए डेटा को एनालाइज करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के साथ एआई एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। वो अननोन अननोन्स को सॉल्व कर पाएगा, मतलब ब्रह्मांड के ऐसे सवाल हल कर पाएगा जिनके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि वो सवाल हैं क्या। और यहीं पर बात थोड़ी डरावनी हो जाती है। अब तक हमने जो भी बनाया उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांस क्वांटम एआई वो खुद को और बेहतर बना सकता है, शायद अपनी एनर्जी भी खुद बना ले। मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसका स्विच ऑफ बटन हमारे हाथ में नहीं होगा। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अगर ये सच है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही असलियत को बनाती है, तो जरा सोचिए, जब एक एआई खुद कॉन्शियस हो जाएगा तो वो कैसी असलियत बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारा आने वाला